अनोखी सीट है पुंडरी विधानसभा की सीट, क्योंकि ये किसी नेता या पार्टी का गढ़ नहीं बल्कि निर्दलीय उम्मीदवारों का गढ़ रहा है। पिछले 3 दशक से यहाँ किसी पार्टी के उम्मीदवार नहीं जीते बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी को यहाँ से पिछले 3 दशक से जीत का इंतजार है। सवाल ये है कि क्या इस बार के चुनाव में रिकॉर्ड टूटेगा या पुंडरी विधानसभा अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखेगी। हम चलते हैं पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं वहां के मतदाताओं का मूड क्या है और उम्मीदवारों के दावे क्या है अपने ग्राउंड रिपोर्ट इलेक्शन वाला माहौल में। माहौल तो चुनावी है, जैसे लोग एकत्रित करने के लिए सभी तरह का गाना गाना पड़ता है। जी बताइए। देखियो, ये अपना हरियाणवी संस्कृति है, इससे अपने समाज में शिक्षा मिलती है। बुजुर्ग सुनते हैं दादा लक्ष्मी चंद की बात, अपने हरियाणवी संस्कृति को जागृत रखने के लिए इतना लोगों का मनोरंजन हो जाता है, इतना हमारे नेताजी बीच में आते हैं। तो इसलिए इससे पहले हम घंटा 1 घंटा आधा घंटा पहले आकर के लोगों को मनोरंजन करते हैं, अपनी संस्कृति को जागृत करने के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। तो चुनाव के माध्यम से ये भी जिंदा रहता। गाइए। देखे अंगहीन की सेवा करिए रे, और अंगहीन की सेवा करिए, चेतन बल की चाना हो, पर नारी तो बच कर रहिए, चेतन वंश चलाना हो। और विद्वानों की सेवा करिए, जे विद्या की चाना हो, गौ के गीत पवन करया करे, चैतन में बरसाना हो। पुंडरी विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार बड़े राजनीतिक दलों के उम्मीदवार के लिए चुनौती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पुंडरी से सतपाल जांबा साहब हैं। जांबा साहब, आपका तो आगाज है चुनावी राजनीति में, तोड़ पाएंगे किले को? हाँ सर, डेट सर डिक्लेयर होना बाकी है सर, रिकॉर्ड टूट चुका है। मेरे हलके की जनता ने मन बना लिया है कि अब के बार यहाँ से कमल खिलेगा। हरियाणा की अनोखी सीट पुंडरी के विधायक रणधीर गोलेन साहब हमारे साथ हैं। इस बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अपनी किस्मत आजमा रहे। गोलेन साहब, ये बताइए कि आखिर ऐसा है क्यों कि ये कोई निर्दलीय उम्मीदवार ही यहाँ से चुनाव जीतता है? ये कोई परमात्मा का आशीर्वाद है कि यहाँ से मैं 6 टाइम निर्दलीय विधायक हूँ और ऐसा लग रहा है इस बार भी निर्दलीय ही जीतेगा। ऐसे हालात बन गए हैं। तो जो पार्टियों का टिकट वितरण है वो ठीक तरीके से नहीं होता और लोग गुस्से में पार्टियों को हराकर दूसरे को बना देते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार सुल्तान सिंह जडोला इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बार निर्दलीय विधायक भी इस सीट से रह चुके हैं। सुल्तान साहब, आपने कांग्रेस के टिकट में इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो निर्दलीय का किला माना जाता है पुंडरी, तोड़ पाएंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, यहाँ पुंडरी हल्के में पहुंचे हैं। रही आज़ाद की जो 1996 से लेकर अब तक आज़ाद बनने लग रहे, अब की बार पहली बार कांग्रेस की यहाँ लहर चल रही है, कांग्रेस के MLA बने गए। इस वक्त हम लोग पुंडरी विधानसभा सीट पर हैं और यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार सतबीर भाना है, जो कि कांग्रेस में थे पहले लेकिन बागी हो गए हैं। इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछली बार इन्होंने कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा था। यहाँ भाई सतबीर भाना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधानसभा क्षेत्र सतबीर भाना साहब हैं जो कि कांग्रेस से पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार बागी हो गए, या ये सोचा आपने कि निर्दलीय ही लड़ते हैं इसीलिए चुनाव जीत सकते? वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं भाई साहब यहाँ पहुँचने पर आपका चैनल का आपका धन्यवाद करता हूँ, जो यहाँ से लगातार निर्दलीय प्रत्याशी बनता है।
क्योंकि समीकरण ऐसे बन जाते हैं, जो मेहनत करता है उसको टिकट नहीं मिलती है और जो मेहनत नहीं करता उसको टिकट मिल जाती है, और जनता जिसको टिकट देती है वही यहाँ से बनता है। अब की बार फिर वो रिकॉर्ड होगा और इतिहास दोहराया जाएगा। पहले 6 बार यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी बना, अब की बार 7वीं बार फिर हल्के की जनता ने एक मन बना लिया कि सतवीर भाणा को, हमारे बेटे को, हमारे भाई को विधानसभा में भेजेगा और पुंडरी का इतिहास वैसे का वैसा रहेगा और इतिहास रचेंगे। पुंडरी विधानसभा में पुंडरक तीर्थ के त्रिवेणी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ तमाम आम लोग मौजूद हैं, आम मतदाता हैं। इधर भी आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ भी हमारे इन लोगों से जानेंगे कि आखिर मूड क्या है चुनाव का, क्या लगता है? ये बताएगा क्या हमारा तो आजाद का ही है जी मूड। इस बार भी आजाद का? आजाद है। कोई दूसरी बड़ी पार्टी नहीं जीतेगी? नहीं कोई जीतेगी। दूसरी क्या बताए? आजाद का है जी। फिर आजाद का? हाँ, क्यों आजाद जीतते हैं बार बार? उसका बहुजन समाज पार्टी का कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप उनका कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आजाद यहाँ से क्यों बार बार जीतते? कांग्रेस बीजेपी क्यों नहीं जीतती? काम नहीं करते कुछ। काम नहीं करते? गलत मिलेंगे, टिकट भी गलत मिले। आइए यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ इसी तीर्थ पे मौजूद है, त्रिवेणी तीर्थ पे। आप बताइए भाई साहब, क्या माहौल है चुनाव का इस बार? राजनीति के खेल में कौन जीतेगा? कोई भी जीत सके जी, सब सियाणी है पब्लिक। तो आजाद भारी है इस बार या कोई पार्टी के उम्मीदवार भारी हैं? कोई पता नहीं जी। अभी कुछ पता नहीं। क्या लगता है चाचा? बस बीजेपी बनेगी और कौन बनेगा? इस बार बीजेपी आप कह रहे हैं। रिकॉर्ड टूटेगा? टूटेगा साइज। पुंडरी में चुनावी माहौल जबरदस्त है, लेकिन इस वक्त हम लोग एक ढाबे पे हैं और यहाँ लोगों से जानेंगे कि आखिर चुनाव का मूड क्या कह रहा है, जनता का मूड क्या कह रहा है। दोपहर का भोजन तैयार किया जा रहा है, रोटी हो, दाल हो, सब्जियां हो और दूसरे जो व्यंजन होते हैं दोपहर के वो तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पहले कारीगरों से बात करते। क्या माहौल है भैया पुंडरी में? समस्या है क्या? आप यहीं से हो? आप यहीं से हो? हम तो जी बाहर के हैं, मगर यहाँ माहौल बीजेपी का है जी। बीजेपी का माहौल चल रहा हाँ है। जी, आप वोटर हो? नहीं जी, मैं वोटर नहीं हूँ। लेकिन कैसे है कि बीजेपी का चल रहा है? मैं यहाँ 24-25 साल से काम कर रहा हूँ जी। जी जी। हाँ जी। तो लोग आते हैं, बोलते हैं? हाँ, लोग आते हैं, बोलते हैं जी। और कौन है आप लोग? आप यहीं से हो भाई साहब? आप यहीं से हो? हाँ जी। क्या है माहौल, किसका है? यहाँ पे बहुत है जी, यहाँ पे बीजेपी का माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। आमतौर पर विधानसभा सीटों पर राजनीतिक दलों के उम्मीदवार चुनौती देते हैं, लेकिन पुंडरी में निर्दलीय उम्मीदवार राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को चुनौती देते हैं। पिछले 13 बार में 7 बार निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई है और इस बार फिर निर्दलीय उम्मीदवार दावा कर रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी। देखना होगा इस बार विधानसभा चुनाव में क्या राजनीतिक दलों के उम्मीदवार यहाँ का रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या फिर निर्दलीय उम्मीदवार अपना रिकॉर्ड बरकरार रख पाते हैं।